आगे बढ़ते हैं। प्रश्न यहाँ पर पहला दिया हुआ है। पहला प्रश्न कहता है नैसर्गिक का पर्यायवाची है। नैसर्गिक का पर्यायवाची क्या होगा? सत्कृत, चमत्कृत, प्राकृतिक या चतुर्दिक। तो देखो नैसर्गिक शब्द का मतलब ही होता है प्राकृतिक, ठीक है। तो प्राकृतिक हो जाएगा इसका पर्यायवाची। उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? सी हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 कह रहा है आधुनिक युग में विज्ञान महत्वपूर्ण है। उपरोक्त वाक्य में रेखांकित शब्द के पर्यायवाची का चयन करना है। मतलब हमें पर्यायवाची बताना है। यहाँ पर किसका बताना है? आधुनिक रेखांकित हो दिया है तो हमें आधुनिक शब्द का पर्यायवाची यहाँ पर बताना है। ऑप्शन दिया है प्राचीन, ऑप्शन दिया है प्रासंगिक, ऑप्शन दिया है पुरातन और ऑप्शन दिया है अर्वाचीन। तो ध्यान दीजिए, देखो प्राचीन और पुरातन ये तो इसका विलोम हो जाएगा आधुनिक का, ठीक है। प्रासंगिक का मतलब होता है जो पहले भी है और आज भी है, तो ये आधुनिक का पर्यायवाची नहीं होगा। अर्वाचीन का मतलब होता है आधुनिक, आज में, तो यही इसका क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो डी इसका क्या हो गया? उत्तर हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 कहता है खोदा पहाड़ निकली चुहिया का अर्थ होगा। ये क्या है? हमारा एक मुहावरा है और इस मुहावरे का हमें भावार्थ यानी अर्थ बताना है। ऑप्शन दिया है पहला, चुहिया पकड़ने के लिए बहुत कोशिश करना। ऑप्शन बी कह रहा है छोटी सी चीज के लिए पहाड़ खोदना। ऑप्शन सी कह रहा है बहुत परिश्रम करने पर भी कोई फल न मिलना। और ऑप्शन डी कह रहा है बेकार का कार्य करना। तो देखो ध्यान देना, खोदा पहाड़ निकली चुहिया का जो अर्थ होता है वो उसके लिए हम इसका प्रयोग करते हैं जब हम बहुत मेहनत करते हैं, बहुत परिश्रम करते हैं, पर उसका कोई फल ना निकले या फल निकले तो वो बिल्कुल शून्य हो, ठीक है। तो वहां पर होता है, तो इसका जो उत्तर है वो सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 कहता है वह भाग ज्ञात करना है जिसमें कोई त्रुटि है। हमें बताना है, वाक्य हमारा कह रहा है कि गांधी जी सत्य या अहिंसा में विश्वास करते थे। वाक्य दिया हुआ है कि गांधी जी सत्य या अहिंसा में विश्वास करते थे, इसमें क्या त्रुटि है? तो क्योंकि ये पंक्ति हमारी क्या है, प्राचीन समय से कहें या इतिहास से संबंधित कहें, हम जानते हैं कि जो गांधी जी हैं वो सत्य और अहिंसा में विश्वास करते हैं। तो गांधी जी सत्य और अहिंसा दोनों में विश्वास करते हैं, लेकिन यहाँ पर वाक्य कह रहा है कि या तो वो सत्य में विश्वास करते हैं या अहिंसा में। तो ये जो या लगाया है यही गलत है और जो त्रुटि है वो किस में है? भाग 2 में है। तो भाग 2 में त्रुटि हो गई, तो अब इनमें से चुनेंगे हम किस में हमारी 2 आ रहा है, तो डी में आ रहा है, तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 कह रहा है नीचे दिए गए वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है, सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करना है। बादल बड़े जोर से डॉट 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 रहे थे। बादल बड़े जोर से कड़क रहे थे। बादल बड़े जोर से गरज रहे थे। बादल बड़े जोर से कुकड़ रहे थे। बादल बड़े जोर से चिंघाड़ रहे थे। तो आपको पता है ना, तो चिंघाड़ेंगे बादल, ना बादल कुकड़ेंगे, ठीक है, ना बादल कड़केंगे। बादल क्या करते हैं? गरजते हैं। तो बादल बड़े जोर से गरज रहे थे, उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 कहता है रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करना है। रिक्त स्थान दिया है, वाक्य दिया है बरसात में मेढक डॉट 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 हैं, क्या करते हैं? बरसात में मेढक मचलते हैं। बरसात में मेढक गुराते हैं। बरसात में मेढक टराते हैं या बरसात में मेढक दहाड़ते हैं। तो मेढक ना तो दहाड़ते हैं, ना गुर्राते हैं, ना मचलते हैं। मेढक क्या करते हैं? टर्राते हैं, टर टर की आवाज करते हैं ना, तो मेढक टर्राते हैं। तो बरसात में मेढक टर्राते हैं, सी इसका उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 7। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द हमें चुनना है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द हमारे सामने है। ए ऑप्शन कहता है अनुग्रहित
बी ऑप्शन कहता है अनुगृहीत, सी ऑप्शन कहता है अनुग्रहित और डी ऑप्शन कहता है अनुग्रहित। देखो ध्यान देना, शब्द होता है अनुगृहीत, तो अनुग्रह दिया है ये कट जाएगा, इसी में ये कट जाएगा। ध्यान दीजिएगा कि ग में जब अनुग्रहित शब्द दिया होता है तो ग्रह नहीं होता, गृह होता है, ठीक है, तो ग्रह वाला कट जाएगा। अब ये ग्रह वाले दो शब्द हैं तो इसमें हित दिया है ये कट जाएगा। अब ऑप्शन हमें मिल गया उत्तर, ठीक है। जो गलती है उस गलती को काट लो, आपको सही उत्तर मिल जाएगा, ठीक है। इस तरह से करना है, करने का तरीका बता रही हूँ, नहीं तो एक जैसे दिखते हैं तो उसमें हड़बड़ी में आप जब परीक्षा में होते हैं तो गलतियां हो जाती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 कह रहा है दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। समान उदर से जन्म लेने वाला, समान उदर से जन्म लेने वाले को क्या कहेंगे? सहोदर कहेंगे, सही कहेंगे, सखा कहेंगे या सहोदर कहेंगे? तो देखो सहोदर शब्द ही बना है किससे? सह प्लस उदर से, ठीक है। तो सह मतलब साथ, उदर मतलब पेट, उसी पेट से जन्म लेने वाला यानी साथ या समान पेट से जन्म लेने वाला ही क्या कहलाता है? सहोदर कहलाता है। और ये क्या कह रहा है? समान उदर से जन्म लेने वाले को क्या कहेंगे? सहोदर। भाई होता है इसका अर्थ, ठीक है, भाई का पर्यायवाची होता है। और अगर सहोदरा हो जाए तो बहन हो जाएगा, ठीक है। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 कहता है जो अपना उद्देश्य सिद्ध होने पर संतुष्ट हो, वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द होगा, क्या होगा? यानी जिसका उद्देश्य सिद्ध हो गया है और वो संतुष्ट हो चुका है, उसे हम एक शब्द में क्या कहेंगे? कृतज्ञ या कृत्रिम या कृतघ्न या कृतार्थ। तो देखो कृतज्ञ का मतलब होता है कि जो कहते हैं कि मैं उसका कृतज्ञ हूँ, एहसान मानने वाले को कृतज्ञ कहते हैं, ठीक है, तो ये कट जाएगा। कृतघ्न होता है जो एहसान नहीं मानता, तो ये कट जाएगा। कृत्रिम होता है बनावटी। अब बचा कृतार्थ। कृतार्थ का मतलब होता है जिसका उद्देश्य पूरा हो चुका है और अब वो संतुष्ट हो गया, यानी इच्छा पूरी हो गई है। तो कहते हैं ना कि सुना होगा कि आपने मुझे कृतार्थ किया तो मैं आपका आभारी हूँ। तो कहने का मतलब है कि मेरा जो काम था आपने मेरा काम कर दिया और अब मैं संतुष्ट हो चुका हूँ, तो उसे कहते हैं कृतार्थ। यानी काम हो जाने के बाद संतुष्ट हो जाने वाला कृतार्थ कहलाएगा। डी इसका उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 10। सूर्य का पर्यायवाची शब्द है, सूर्य का पर्यायवाची शब्द बताना है। ऑप्शन दिया है सुधांशु, ऑप्शन दिया है द्विज, ऑप्शन दिया है पतंग, ऑप्शन दिया है भास्वर। तो देखो ध्यान देना, सुधांशु किसका पर्यायवाची होता है? चंद्रमा का, तो कट जाएगा। द्विज ब्राह्मण का पर्यायवाची है, कट जाएगा। पक्षी के लिए भी कहते हैं द्विज, ठीक है, द्विज क्या है? अनेकार्थक शब्द है। इसके बाद आता है पतंग। पतंग ही सूर्य का पर्यायवाची होता है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। और शब्द दिया है भास्वर। भास्वर होता है दिन का पर्यायवाची, इसलिए यह भी कट जाएगा। तो उत्तर क्या हो गया? सी, सूर्य का पर्यायवाची पतंग, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11। रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करना है, यह हमें बताना है। रेखांकित खंड क्या है? अजय। अजय ने तुमको ऐसा नहीं कहा था। अब यहाँ पे जो रेखांकित है इसको प्रतिस्थापित करना है। मैंने, उसने, आपने, उन्होंने। तो देखो इसने क्या किया है, ये है हमारा संज्ञा शब्द, और संज्ञा शब्द के स्थान पर ये चाह रहा है कि आपको लगाना है सर्वनाम, ठीक है। तो आप कैसे पहचानेंगे? अजय शब्द दिया है, अगर हम अजय को देखें कि यह कौन सा पुरुष है, उत्तम पुरुष है, मध्यम पुरुष है कि अन्य पुरुष है, तो हम देखते हैं, मैंने आपको सर्वनाम में पढ़ाया है कि जब किसी के नाम की बात आए तो उसे हम अन्य पुरुष के अंदर रखते हैं। किसके अंदर रखते हैं? अन्य पुरुष के अंदर, ठीक है। तो जब ये अन्य पुरुष के अंदर आ जाएगा तो मैंने जो है ये तो हो गया हमारा उत्तम पुरुष, तो कट जाएगा। उसके बाद यहाँ पर दिया है आपने, ये हो गया हमारा मध्यम पुरुष, तो ये कट जाएगा। बचता है यहाँ पे उसने या उन्होंने। तो अब हम यहाँ देखेंगे कि ये जो उसने है ये तो एक वचन हो गया और उन्होंने जो है ये बहुवचन हो गया। अजय क्या है?
अजय एक वचन, तो ये बहुवचन कट जाएगा। यहाँ बच गया कि उत्तर क्या आएगा, बी, उसने। जब भी कभी इस तरह से आए कि किसी संज्ञा के स्थान पर आपको सर्वनाम रखना हो, तो आपको पुरुष का ध्यान रखते हुए, वचन का ध्यान रखते हुए, लिंग का ध्यान रखते हुए ही उसको प्रतिस्थापित करना है। ठीक है, तो उत्तर क्या आ गया, बी। चलो आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 12। प्रश्न संख्या 12 कहता है विलोम की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है। आपको बताना है एक युग्म ना अशुद्ध है, गलत दिया हुआ है। अप्रभावी का विलोम निष्प्रभावी, वृहत का विलोम लघु, अस्पृश्य का विलोम अस्पृश्य और क्षुद्र का विलोम विराट। तो आपको पता है कि क्षुद्र का विलोम विराट होता है, ये सही है। अस्पृश्य का विलोम स्पृश्य हो जाएगा, मतलब जो दिखाई देता है और नहीं दिखाई स्पर्श है, मतलब देख लिए स्पर्श करने योग्य है, और एक ना स्पर्श करने योग्य। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। उसके बाद वृत्त का विलोम लघु, वृत्त मतलब बड़ा, लघु माने छोटा। ठीक है, तो ये दोनों विलोम हो गए। अब अप्रभावी और निष्प्रभावी, ये दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। प्रभावी का अप्रभावी या निष्प्रभावी होना चाहिए था विलोम। ठीक है, तो यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, मतलब यही विलोम शब्द नहीं है। तो हमारा उत्तर क्या हो गया, ए हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 13। प्रश्न संख्या 13 कह रहा है सिर उठाना मुहावरे का अर्थ बताइए। रस्सी, सिर उठाना मुहावरे का अर्थ बताइए, और फिर आगे दिया है रस्सी जल गई ऐठन नहीं गई। देखो इसमें ना क्या हो गया है, टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। यहाँ पर इसको हटा दो, मुहावरे का अर्थ बताना है आपको, यहाँ ये गलती हो गई है, इसको मिटा दो, क्योंकि ऑप्शन जो है हमारा वो इसी का दे रहा है, रस्सी जल गई ऐठन न गई का अर्थ बताना है आपको। तो पंक्ति हमारी कहती है रस्सी जल गई ऐठन न गई का अर्थ आपको बताना है। ए ऑप्शन कह रहा है सब कुछ मिट जाने पर भी झूठा अभिमान करना। बी कहता है झूठ बोलना और उस पर गर्व करना। सी कहता है फिर से ऐंठना, और डी कहता है हारने पर भी अकड़ना। तो हमें पता चलता है यहाँ पर कि हारने पर भी अकड़ना नहीं होगा, फिर से ऐंठना नहीं होगा, झूठ बोलना और उस पर गर्व करना नहीं होगा, क्योंकि रस्सी जल गई ऐंठन न गई का मतलब सब कुछ मिट गया, लेकिन जो अभिमान है उसके अंदर झूठा वो नहीं गया है। तो उसी का जो उत्तर है वो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14। प्रश्न संख्या 14 कहता है मैं देख रहा हूं इतनी रात बीत गया, आप कहाँ घूम रहे हो। वाक्य में कौन सी त्रुटि है, या त्रुटि वाला बताना है हिस्सा। तो हम देखेंगे कि वाक्य कह रहा है मैं देख रहा हूं इतनी रात बीत गया, आप कहाँ घूम रहे हो। तो आपको पता चलता है ये कह रहा है कि इतनी रात, तो रात स्त्रीलिंग होती है। ठीक है, तो ये बीत गया कहना गलत हो जाएगा। क्या होना चाहिए, बीत गई। तो यहाँ पे गलती है, तो इसमें गलती है, टुकड़ा 2 में गलती है। टुकड़ा 2 में गलती है तो ऑप्शन में ढूंढ लेंगे 2 कहाँ है। ऑप्शन में 2 सी में दिया है, तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा, यानी गलती कहाँ है, सी पार्ट के अंदर। चलो आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 15। प्रश्न संख्या 15 कहता है कि रेखांकित खंड का प्रतिस्थापित करना है, यानी रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करना है आपको। वाक्य दिया है यह नेता मंत्री परिषद में नहीं है। यह नेता मंत्री परिषद में नहीं है, तो इसमें मंत्री परिषद में नहीं है इस भाग को हमें प्रतिस्थापित करना है। तो देखेंगे वैसे तो इसमें कहीं कोई गलती नहीं है, पर ये क्या कह रहा है कि मंत्री परिषद में नहीं है, तो मंत्री परिषद आपका दिया हुआ है, तो आपको देखना है अच्छा इसमें हमें ध्यान देना है कि मंत्री परिषद जो शब्द दिया है इसमें गलती है। कहाँ पर गलती है, तो यह नेता मंत्री परिषद में नहीं है, जो मंत्री लिखा हुआ है यहाँ पर क्या है, गलत लिखा हुआ है। तो हमें इसी में चुनना है कि ये कहाँ पर सही दे रखा है। तो देखेंगे यहाँ पे कह रहा है कि मंत्री परिषद में नहीं है, यहाँ पे दिया हुआ है। फिर किसी बदलाव की तो आवश्यकता है। ठीक है, तो बदलाव की आवश्यकता हो जाएगी। अब देखेंगे यहाँ पे मंत्री परिषद में नहीं है दिया है, तो ये भी हो गया गलत हमारा। अब यहाँ आ गया 2 है, मंत्री परिषद में नहीं है। तो ध्यान देना परिषद होता है, परिषद नहीं होता, बड़ी की मात्रा यहाँ पे कट जाएगा। तो मंत्री परिषद में नहीं है, तो ये हमारा सी इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो गया, सी हो गया।